कुछ बीत चुके सच्चे तो कुछ मनोरंजन किस्सों को कहानियों का आकार देता हूँ। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूँ। मित्रों, चैनल की सभी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दरवाजा धीरे धीरे किनोर से खुलता हुआ, चांद की भीनी भीनी रोशनी घनी आवाजों के साथ मानो सर्द हवाओं के झोंके मयंक को छू तरोताजा कर रहे हो। मयंक दरवाजे को धीरे से खोलते हुए बाहर की ओर झांकने को हुआ तो पाया उसकी छोटी बहन दोनों हाथ अपने कानों पर टिकाए खड़ी थी, मानो सर्दी से बचने के लिए वो संघर्ष कर रही हो। घना पसरा कोहरा और सर्द हवाओं के झोंके अब मयंक को व्याकुल कर रहे थे। मयंक सुर्ख गले में घुटक भरते हुए अपनी नजरें टिकाए छोटी बहन की आंखों में देख मानो उसकी आंखें पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। उसके पास बैठ उसे धीमी सी आवाज में कुछ कहता उससे पहले ही गुन्नू ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अपनी उंगली से बालकनी की तरफ इशारा कर मयंक को कुछ दिखाने की कोशिश करने लगी। धुंध मानो दीवारों को फान बालकनी को महका रही हो। मयंक सिहरते हुए गुन्नू की उंगली का इशारा देख मानो धुंध से भरे कोहरे में मयंक की आंखें कुछ ढूंढने लगी हो। मयंक नींद में तो था, मगर जब उसकी नजर बालकनी के कोने में पड़ी कुर्सी पे गई तो उसने देखा कि कुर्सी पे कोई बैठा था, काले कपड़ों में लिपटा मानो अंधेरे में बैठा हो। वो जो कुछ भी था अपने दोनों हाथ फैला बस स्थिर बैठा था। मयंक की नजरें जब ऊपर जाती हुई उसकी आंखों पे पड़ी तो पाया कि गुप अंधेरे और ऊंची दीवारों की परछाई में मयंक उसकी सफ़ेद चमकती आंखें साफ देख सकता था। लंबे घने बाल जैसे कई पेड़ों की लताएं बनी थी। मयंक को अंधेरे और चांद की सर्द रोशनी में स्तंभ खड़ा बिल्कुल चुपचाप बस उसे ही देखे जा रहा था। मयंक कुछ हरकत करता कि उससे पहले ही वो साया कुर्सी से उठ तेज गति से बाहर की ओर दौड़ गया। आंख भर उसे जाते देख जैसे मयंक को अचानक से होश आया हो। बगल से मयंक की छोटी बहन मेन गेट से बाहर की ओर भागने लगी। मयंक जब उसे रोकने के लिए बाहर की ओर गया तो बाहर का नजारा देख मानो मयंक की रीढ़ सिहर गई। हर झोपड़ी और घर मायूसी के कोहरे में दुबक कर अपनी ही कहानी बयां कर रहा हो। बाहर दूर दूर तक पसरा सन्नाटा मानो पूरे गांव की खामोशी में मौत बन मंडरा रहा था। सरसराती ठंडी हवा और रोते जानवरों की आवाजें अपनी ही धुन व्यक्त कर रहे थे। घुप सर्द हवाओं की आवाजों के अलावा अपनी धड़कनों की आवाज मयंक साफ सुन सकता था। ठंड ऐसी चेहरे पे पड़ती जैसे बर्फ की बौछार चेहरे को पिघलाती हो। घने गाढ़े कोहरे के बीच छोटी बहन की भागते हुए पायल की भीनी भीनी आवाज मानो कानों में सरसराती हो। मयंक आवाज लगाते हुए गुन्नू गुन्नू रुको उसके पीछे पीछे जाने लगा। वो साया इतना तेज था कि मानो वो जो कुछ भी था दौड़ रहा है या उड़ रहा था पता लगाना मुश्किल था कि गुन्नू भागते हुए भी उसे नहीं पकड़ पा रही थी। मयंक दौड़ते हुए उसके गुन्नू गुन्नू रुको, पागल लड़की कहाँ जा रही हो तुम, रुको वापस आओ, उसका आवाज लगाते हुए भाग रहा था। लेकिन गुन्नू तो जैसे अपने आप में ही खो बस दौड़े जा रही थी। मयंक भागते हुए आंखें फाड़े घने पेड़ों की परछाई, चांद की सर्द रोशनी और ठंड में दौड़ते दौड़ते मानो अंधेरों में रास्तों का जायजा ले रहा हो। मयंक उस साये को देख उसके लंबे लताओं जैसे बाल जमीन पे रिश्ते साफ देख सकता था।
इतने लंबे बाल मयंक ने अपने पूरे जीवन काल में किसी के न देखे थे। जाने कि गुन्नू खिलखिलाकर बार बार उसके बाल पकड़ने को हो रही थी और उसके पीछे पीछे पागलों की तरह बस दौड़े जा रही थी। भागते कीचड़ में सने कदमों और गाय से भरी मिट्टी में मयंक फिसलते हुए नीचे गिर गया। उसके हाथ पे एक छोटा घाव बन गया था जिससे खून की एक पतली धार रिसने लगी थी। वो उठ खड़ा हो फिर से दौड़ने लगा। आसपास के खेत खलिहानों में लगे बिच्छू के मानो अपनी चमकती आंखों से मयंक को चोट खाते और दौड़ते देख एक अपनी ही शैतानी हंसी हंसते हुए खेतों के बीच से ठंड का आभास और कोहरा और भी घना था। केवल दौड़ते कदमों और पायल की आवाज ही मयंक का रास्ता और अंदेशा थी। कभी भागते कंकर चुभते कभी आह की आवाज के साथ मयंक फिर दौड़ने में तेजी कर लेता। बिच्छू के जैसे उसकी आराह के साथ हंसने और ढाकों की ध्वनि व्यक्त कर रहे थे। और मयंक स्तंभ डरी आंखों से उनकी ओर एक पल देखता तो वो स्थिर खड़े मानो मौत के पुतले बन मन ही मन हंसी रोक रहे होते। उस रात अंधेरों में एक अजीब ही मनुष्य छाई थी। मयंक के मानो पसीने भी शर्ट को भिगोने लगे थे। हर दौड़ते कदमों के साथ सांसों की आवाज तेज हो रही थी और दिल जोरों से धड़क रहा था। मगर गुन्नू के पायल की वो सौंधी आवाज मयंक को भागने पे मजबूर। मयंक के मन में एक बार आया कि वापस मुड़ घर लौट जाऊं और बाकियों को बुला ले आऊं, लेकिन वापस जाने का मतलब था गुन्नू को इस कोहरे और घने सन्नाटे में कहीं हमेशा के लिए खो देना। दौड़ते हुए मयंक ना जाने कितनी दूर निकल आया था। बुजुर्गों की वो बदआवाज हंसी अब मयंक को कम सुनाई पड़ रही थी। अब खेत के नाम पे उसे केवल खाली मैदान और बंजर जमीन ही दिखाई पड़ रही थी। यहाँ की खामोशी इतनी थी मानो मौत से पहले की शांति अंधेरों में समाई थी। जैसे खाली पड़े मैदानों की मिट्टी से कई आंखें मयंक को घूर कर देख रही हो और केवल कोहरे से भरी ठंड ही यहाँ का एकमात्र शोर हो। रास्ता पहले से ज्यादा कच्चा और डरावना हो चुका था। धुंध की मोटी परत को चीरते हुए आंखों के आगे केवल अंधेरा लिए मयंक वीरान पड़े खेत और बंजर जमीन के बीच बिना रुके दौड़े जा रहा था। अचानक धुंध को चीर बाहर निकल मयंक ने जब देखा तो वो साया एक अजीब ही हंसी हंसता हुआ देखते ही देखते उस वीरान पड़े सूखे जंगल में मयंक की आंखों से कहीं ओझल हो चला। मयंक ने गुन्नू को एक आखिरी बार आवाज लगाते हुए गुन्नू उस जंगल में मत जा, वापस आ। खुद के कदम रोक लिए, लेकिन जैसे वो तो कुछ सुने ही ना हो। वो तो बस दौड़ते दौड़ते उस साए के साथ साथ घने अंधेरे में कहीं खो सी गई। कहते हैं कि उस जंगल में चुड़ैलों और पिशाचों का वास है। वो जंगल हमेशा सुनसान ही रहता है। मयंक ने भी कई बातें इस जंगल के बारे में सुनी थी। कई किस्से तो दोस्तों के चाचा ताऊ के साथ बीत चुके उसने सुन रखे थे। रात ढले तो दूर के बाद कोई गहरी धूप में भी उस जंगल की ओर जाने से कतराता है। जंगल घना सूखा होने के बावजूद लकड़हारे यहाँ से लकड़ियां काटने से कतराते थे। कहते हैं जो भी इस जंगल में गया वो दोबारा कभी गांव में वापस नहीं आया। और इस मनूस जंगल में आधी रात गए मयंक की छोटी बहन
जंगल के अंदर चली गई थी। लड़खड़ा भागते हुए आखिरकार मयंक को उसी जंगल का सामना करना पड़ा। पसीने से तरबतर कई किलोमीटर भागते हुए मयंक गहरी सांस भरते हुए जंगल के किनारे पे रुक सिहर सा गया।